दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी है कि भाई समय हर किसी का आता है, बस किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट आता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो इसी तरीके से हम शुरू करेंगे। आज की चर्चा ही कुछ ऐसे टॉपिक पर है कि भाई काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, मैं कमज़ोर हूँ। खासकर टीनेजर और स्टूडेंट, उन लोगों को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कह सकते हैं कि जो 20-25 को क्रॉस करके उनका वजन तो फिर भी बढ़ जाता है, लेकिन जो काफ़ी सारे जो टीनेजर और स्टूडेंट हैं, जो कह सकते हैं जो भी भाई लोग होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो उनके लिए आज मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ और कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, जिनको आप फॉलो करके अपने आप को फिट हेल्दी रख सकते हैं, और कुछ बातें जिनको आपने हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप अपनी वेट गेन की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ खासकर स्टूडेंट और टीनेजर की। यहाँ पे आपको एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप वेट गेन करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, चाहे मसल गेन करते हैं, तो वहां पे आपको जरूरत होती है सबसे पहली चीज पेशेंस की। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप टीनेजर हैं, ठीक है, आप टीनेजर ही होंगे बेसिकली जो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप टीनेजर हैं, तो यहाँ पे आप करते क्या है कि भाई आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, चाहे 1 महीना 6 महीना जितना भी हो गया, आपको 1 साल हो गया। तो होता क्या है कि भाई कई लोगों की बॉडी पर रिजल्ट नहीं आते, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता, डाइट नहीं ले रहा है, किसी का शेड्यूल अच्छा नहीं बन रहा है, किसी की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, खूब खारा नहीं लग रहा है। तो अब होता क्या है कि भाई आप ही के ग्रुप सर्कल में से कोई दोस्त निकल करके आके बोलता है, या जिम में कोई थर्ड पर्सन आकर के आपको बोलता है कि भाई 6 महीने से ऊपर हो गया तेरे को, देख रहा हूँ तेरी बॉडी नहीं बन रही है, क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर रहा है भाई, कितनी बेकार बात है। 6 महीने से भाई मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता, वो कर देता। अब यहाँ होता क्या है कि भाई एक सेकंड पर्सन अपनी ओपिनियन आकर के आपके ऊपर थोप देता है, और आप उस ओपिनियन को ले लेते हैं। ठीक है भाई, उसकी बॉडी बढ़िया, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी नहीं करे, तो इसमें आपकी क्या गलती है? ना उसकी गलती है ना आपकी गलती है। अब यहाँ गलती ये आती है कि भाई आपने उस सेकंड पर्सन की बात अपने ऊपर सीरियसली इतनी क्यों ली? आपकी गलती नहीं, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। सबसे पहली चीज आप इसको निकाल लें कि भाई उसने अपनी एक ओपिनियन दी, ओपिनियन समझ करके आप उसको समझें कि अगर आपको उसका ओपिनियन ठीक लग रहा है तो रखें, नहीं तो निकालें। अब ये आप समझ लें कि भाई आपकी बॉडी टाइप अलग है, उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, हर एक इंसान अलग है। इसका आपने ध्यान रखना है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई मेल फीमेल हो, हर एक इंसान की बॉडी अलग है, हर एक इंसान की बॉडी अलग तरीके रिस्पॉन्ड करती है। जो आप पर काम करते हैं वो उस पर ना काम करे। क्या पता आपके शरीर में जान ज्यादा हो, क्या पता आपके शरीर में ताकत ज्यादा हो, उसके शरीर में कम हो। भले ही आप वो बाहर से बहुत ज्यादा तगड़ा दिख रहा हो, अंदर से शक्ति आपके अंदर ज्यादा हो। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपको कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। वो आपको कहते हैं आकर के भाई तेरे कैसी शरीर हो रखी है, मांस ही नहीं तेरे शरीर में, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं सुनना है आपने उनकी बात, इतना समझ लिया भाई वो उनकी ओपिनियन है, मेरे को क्या करना उनके ओपिनियन का, जाए तेल लेने। बस इतना ही है ना कि भाई चार लोगों के बीच में इज्जत चली गई, उन्होंने ऐसा कह दिया ऐसा कह दिया, इज्जत क्या है? वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है भाई। एक्चुअल में अगर आपको कोई परेशानी है ही नहीं, मैं कमजोर दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास 4 हाथ 4 पैर हैं, मेरे पास समय है काफी सारा, मैं वजन बढ़ा लूंगा, अभी नहीं तो कभी तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अपने अंदर पेशेंस रखें, बस इतनी सी बात है, काम खत्म। इतना अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो कोई समस्या नहीं है। कोई आकर के आपको कुछ भी बोले भाई ये हो गया वो हो गया वो हो गया, कहो कि भाई हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, अब आप जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। कोई अगर आपको आकर बोले तो आप चिल होकर के एकदम रिप्लाई दें कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी नहीं तो कभी तो बढ़ेगी ना। तेरी भी जो शरीर है, तेरी जो बनी हुई है, आप उसको ऐसे बोले, जो तेरी भी शरीर बनी हुई है कभी ना कभी खत्म होगी ना, बस बात खत्म। इतना आप जान लें भाई, ये बॉडी बनती बिगड़ती रहती है, आपको इसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी आपको कुछ भी आके बोल रहा है, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मान के चले। ऐसे अगर मान के चलिए मैं भी अगर ऐसे करता रहूँ कि भाई मैं बोलूँ 6 साल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं बनी, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई सबकी बॉडी अलग होती है, सबका बजट अलग होता है, सबका गोल अलग अलग होता है। मतलब 6 साल से जिम कर रहा है, वो हाथी बन जाएगा जिम करते करते खाते खाते, मतलब एकदम भैंसा बन जाएगा। उससे ही कुछ नहीं। अगर आप ऐसे कहें कि मैं 12 साल से पढ़ रहा हूँ, इस हिसाब से मेरे को तो आर्यभट्ट बन जाना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे को तो भाई सीधा आइंस्टाइन होना चाहिए, मतलब ऐसा हर कोई नहीं होता, हर एक इंसान अलग है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तब इस चीज में आपको कुछ टिप्स भी मैं देना चाहता हूँ आपको, जो कि ध्यान रखना होगा अगर आप लोग खासकर टीनेजर और स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप लोग बाहर का खाना खाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन और जो आंतें वगैरह हैं, उनके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब जो आपके खाने को पचाने में और जो आपके खाने के पोषक तत्व शरीर में सोखने में मदद करते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में खाया पिया नहीं लगता। जब आप अच्छा खाना भी खाते हैं ना, तो वो भी आपके शरीर में नहीं लगता। मैं एकदम पॉजिटिव होकर के बोल रहा हूँ, मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचा, मैं ऐसे मजाक में लेकर के बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको समय पर खाना है। और तीसरी चीज आपको ज्यादा खाना पड़ेगा अगर आप लोग स्टूडेंट है, टीनेजर हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि टीनेजर का बीएमआर काफी ज्यादा हाई होता है, जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, मतलब वो लोग रेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। तो मतलब जो भी खाते पीते बहुत जल्दी पच जाता है और जल जाता है, समझिए, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा खाना पड़ता है। और चौथी चीज आपको ये आती है कि भाई आप कोशिश करें कि कुछ सप्लीमेंट वगैरह ऐड करें, जैसे गेनर हो गया, प्रोटीन हो गया,
कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कि आपको थोड़ा सपोर्ट दे, आपको कुछ गेनर ऐसे लें जिससे आपको थोड़ी लिक्विड फॉर्म में कैलोरीज मिले जो कि आपकी सहायता करे। ऐसा नहीं सोचो कि भाई गेनर मार दिया, ये हो गया, कुछ ऐसी बात नहीं है। और पाँचवीं और आखिरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको सोने पर ध्यान देना है, मतलब सोना आपको अच्छे से आपको स्लीप लेनी है। जो लोग रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक उठ करके मोबाइल चलाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। आपकी अगर रिकवरी अच्छी नहीं होगी ना, आप कितना भी जिम मार लें, आपकी बॉडी नहीं बनेगी, मसल साइज़ नहीं बढ़ेगा, रिकवरी बहुत ही ज़रूरी है। आप सोने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप आँख खोल करके सो जाएँ, कहीं भी बैठ जाएँगे, आपकी रिकवरी हो जाएगी। सोने से ही आपकी मसल मास रिकवर होगा, वेट गेन, फैट लॉस जो भी आप करेंगे वो आपके सोने से ही है। एटलीस्ट 4 से 5 या 6 घंटा मैक्सिमम अगर हो पाए, 5 से 6 घंटा सोने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। ये नहीं कि भाई रात को बीच में अगर नींद नहीं आई तो फ़ोन चला लिया, फिर सो गए, फिर उठे फ़ोन चला लिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर सोना है 5 से 6 घंटा तो सोना है, इससे ऊपर नहीं। ये नहीं कह रहा मैं 8 घंटे आप सोइए, भाई और भी काम होते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो बस इतना ध्यान रखें कि भाई बेइज़्ज़ती नाम की कोई शब्द है ही नहीं। भाई आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आप अपना गोल अचीव करने से रुक गए। अब जैसे आपको कोई कह रहा है भाई 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, वज़न नहीं बढ़ रहा। अगर वज़न बढ़ा हुआ है, ऐसे तो है नहीं कि भाई ज़रा भी रिज़ल्ट नहीं आते, 1-2 किलो बढ़ता है, 3 किलो बढ़ता है। तो उससे आप खुश रहें कि भाई मेरी बॉडी टाइप ऐसी है, मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरे रिज़ल्ट आना रुके तो है नहीं। 6 महीने मैंने 3 किलो बढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर भाई दूसरे की ओपिनियन ये है कि भाई मेरा वज़न 6 नहीं 10 किलो बढ़ना चाहिए, तो उसकी बात भी ठीक नहीं है। मेरी बॉडी टाइप अलग है, मैं क्या करूँ? वो उसका वज़न 10 किलो बढ़ गया तो बढ़ गया, मुझे क्या करना भाई? उसकी शरीर अलग है, मेरी शरीर अलग है। बस इतना सा आपको सोचना है और बाकी कोई भी फालतू की बकवास पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये समझिए एक फालतू ही बकवास। उसने अपने शब्द बयाँ कर दिए, अपनी ओपिनियन रख दी, अपनी राय रख दी कि भाई आप तेरा तो 10 किलो वज़न बढ़ जाना चाहिए, तेरा तुझे तो 10 किलो 15 किलो बढ़ा लेना चाहिए। अगर आप उनकी इन बातों को एक ओपिनियन की तरह, एक राय की तरह समझेंगे ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाई आप उसको एक्सेप्ट ना करें। ऐसे अगर आप लेकर के चलेंगे ना, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आने वाले समय में। इस चीज़ को आप ऐसे अपने ऊपर उतारें और ऐसे इग्नोर करते रहें बातों को। इसी तरीके से आप समझ करके इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लें, आप अपने आप को कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएँगे अगर ऐसे 4 लोगों की बातें सुनते रहेंगे। अब आपका गोल है भाई 8 किलो बढ़ाना, कोई कहता है भाई तेरे 8 किलो बढ़ाने के बाद भी ना शरीर बड़ी बड़ी बेकार सी लग रही है, तेरे पे ना असर नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 15 किलो बढ़ाएँगे? नहीं, 8 किलो ही बढ़ाएँगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 किलो है, 8 किलो में आपको आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, दूसरे को नहीं। संतुष्टि दूसरों को कभी भी नहीं मिलेगी। अब जैसे कोई भी मेरे को कोई देख रहा हो या कोई आपको अगर देखता हो, कहता हो भाई जिम करता है, तेरी बॉडी तो यार बड़ी बेकार हो रखी है यार, ये क्या लगता है, ये है, वो है, ऐसा लगता है, वो लगता है। तो भाई वो उनका नज़रिया है देखने का। आप अपना नज़रिया बदलें, सोचें-समझें कि भाई उसके पास और भी 4 काम होंगे, स्टूडेंट हैं, बजट कम होगा, पैसे कम होंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। या कई लोगों के पास सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं होते, बड़ी मुश्किल से वर्कआउट करता है, कोई गाड़ी साफ करता है, कोई क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें देख करके चलना होता है, इसीलिए किसी को ऐसे जज ना करें, ठीक है? और आप भी मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको डाइट में चीज़ें बताई वो आपको इंप्रूव रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।